पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, जिनमें से ये पहला पोत है। ये माहे क्लास का पहला पनडुब्बी रोधी यानी कि एंटी सबमरीन है और उथले पानी में चलने वाला युद्धपोत है, जो तटीय इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। मुंबई में हुए समारोह में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे और द्विवेदी ने तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति सिनर्जी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जहाज उथले पानी में ऑपरेशन, तटीय इलाकों में गश्त, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश जैसे कामों में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये काम बिना शोर के करने की काबिलियत के चलते इसे साइलेंट हंटर नाम दिया गया है। भारतीय नौसेना की ताकत में हमेशा आप इजाफा देखते हैं और कदम ब कदम ये इजाफा हमेशा हमें देखने को नज़र आता है। और इस वक्त इस इजाफे में एक कड़ी और जुड़ गई है, जिसका नाम है माहे, जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। माहे की बहुत जो इतिहास है, जो तारीख है, इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि आमतौर पर ऐसे शिप आप देखते हैं तो वो जंगी जहाज़ होते हैं, युद्धपोत जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये जो है एंटी सबमरीन है, जिसके ज़रिए समुद्र के अंदर किस तरह से सबमरीन को जो है मार गिराने की ताकत या मार गिराने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी या जानकारियां मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त माहे पर ही मौजूद हूं। और देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफे की जीती जागती ये मिसाल है। और इस वक्त हम माहे के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ पे जब हम बातचीत करेंगे तो यहाँ इसके बारे में आपसे जानकारियाँ, इसका क्या काम है, इसमें क्या क्या असलहों से लैस है ये, और कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल होता है, क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। और इस वक्त ऊपरी हिस्से में मैं मौजूद हूँ, मुंबई के जो जहाँ पे ये समुद्र में मौजूद है कि 24 तारीख को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और इस वक्त जो है अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणेश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद कि एक बड़ी चीज़ जो है नौसेना बेड़े में शामिल होगी। इसके बारे में बताइए सर कि जहाँ मौजूद हैं यहाँ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में आपसे ज़्यादा शायद तफसील इससे ज़्यादा किसी और को नहीं मालूम होगी कि आप यहाँ मौजूद हैं। पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम ऑन बोर्ड आईएनएस माहे। ये लीड शिप है जो कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है अंडर ASW शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज़ में। इस शिप का नाम है आईएनएस माहे। इसके वेपन एंड सेंसर्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये जहाज़ जो बनाया गया है वो बहुत ही स्टेल्दी जहाज़ बनाया गया है, जो कि पानी के ऊपर ही नहीं, पानी के अंदर भी काफ़ी स्टेल्थ फीचर्स में इसमें फिटेड है। इसके वेपन सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो सबसे आगे गन लगी हुई है उसका नाम है NSG, जो फॉक्सल एरिया में लगी है उसका नाम है NSG, जो कि सरफेस टारगेट्स और एरियल टारगेट्स को ख़त्म करने में सक्षम है। उसके पीछे जो लगा है वो इंडिजनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर है, जो कि लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है, जो कि एक सबमरीन को और उसके द्वारा फायर करे गए टॉर्पेडो को नष्ट करने में सक्षम है। उसके बाद अगर हम पीछे आएँ तो हमारे पास भी टॉर्पेडो की 2 ट्यूब्स दी गई हैं, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे थोड़े टाइम के बाद। इस जहाज़ में और 2 डिकॉय लॉन्चर्स दे रखे हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम वहीं चलेंगे क्योंकि आमतौर पर जो है ये सारी चीज़ें आम आदमियों के पहुंच से दूर ही रहती हैं, या तो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, और उन तक ये जानकारियाँ देने के लिए डिफेंस के साथ जो है मीडिया रहती है, क्योंकि आम आदमियों को यहाँ इजाज़त भी नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें एक आम आदमी कैसे समझ सके, इसके बारे में बताइए। सो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है ATDS। ये महिंद्रा डिफेंस ने डेवलप किया है और ये पूरा इंडिजनाइज्ड है। इससे द्वारा अगर एडवर्सरी की सबमरीन हमको ढूंढ पाती है और हम पर अगर टॉर्पेडो फायर करने की कोशिश करती है, तो हमारे सोनार सूट्स इनके सबमरीन को एंड जो टॉर्पेडो फायर किया गया है उसको पहचान लेंगे कहाँ से आ रहा है, और ये ऑटोमेटिकली डिकॉय फायर कर देंगे। एंड उसके कारण जो टॉर्पेडो होगा वो शिप की जगह वो उस डिकॉय पर होम ऑन हो जाएगा। सर, जिस
कंपनियों का जिनका जिक्र आपने किया है भारतीय कंपनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वदेशी, और क्योंकि हमेशा से देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी यही ख्वाहिश रही है कि हम दूसरे देशों पे आमतौर पर जो अभी तक जो बनते आया है, हमें कई चीज़ें भारतीय रहीं, फिर उसमें कुछ विदेशी रहीं, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह से विदेशी? अगर हम बात करें तो इस शिप में 80% फीचर्स और जो इक्विपमेंट्स लगे हैं जी जी। वो स्वदेशी हैं। एंड इसमें अगर आप सोनार सूट की बात करें तो इसमें अभय सोनार, जो कि नेवी का पहली बार डेवलप किया गया DRDO एंड जो डेवलप करके एंड बेल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा फिट किया गया है। इस सिस्टम में खासियत है कि ये शैलो वाटर रीजन के लिए स्पेशलाइज्ड है। सर, आमतौर पर इसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है? ये सारी चीज़ें फिल्मों में, या एक फिल्म थी गाजी, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से अंदर बाहर तो लड़ाई देखी ही गई है, समुद्र के अंदर किस तरह से ये लड़ाई होती है और कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो हम ये मान लें कि ये कुछ इसी तरह के हथियार हैं जो अब तक देखे नहीं गए। सो जो हम बात कर रहे थे स्टेल्थ फीचर्स की, मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको चर्चा देना चाहूँगा। इस जहाज़ में जो वाटर जेट्स प्रोपल्शन दिया गया है, तो इसमें इसके कारण एक तो मैन्यूवबिलिटी ऑफ द शिप बहुत ज़्यादा है। अगर कोई टॉर्पेडो फायर करता भी है तो शिप में जो मैन्यूवबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी बात करेंगे, जो इसमें आवाज़ जो शिप की होती है वो बहुत ही कम है। सो जो एडवर्सरी की सबमरीन है उसको इस जहाज़ को पकड़ना आप मान लीजिए कि एकदम नामुमकिन है। एंड दूसरी बात, अगर वो पकड़ पाते भी हैं तो इसको डिसीव करने के लिए डिकॉय लॉन्चर्स और उनको नष्ट करने के लिए टॉर्पेडोज दिए गए हैं। इसके सिवा इसमें रॉकेट लॉन्चर की भी सुविधा दी गई है। इससे हमें बहुत एक्सटेंडेड रेंज तक सबमरीन को हम 50 से 100 किलोमीटर के अंदर पकड़ सकते हैं, और जब अगर पास आने की कोशिश करें तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी या कोई भी इस तरह की दुश्मन ताकतें अगर हैं तो हमें उसकी जानकारी हो जाएगी और हम करीब आने से पहले ही हम उसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर, दूसरा एक अहम ये है कि इससे पहले भी जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या इस तरह के हथियार रहे हैं, तो हम उसके बनिस्बत अगर इसमें देखें तो क्या नया हमें अब देखने को मिलेगा? जो आपको हम नए चीज़ की बात करें तो इसका सोनार सूट, जो कि इंडिजिनसली डिज़ाइंड है और वो भी स्पेशलाइज्ड है खाली शैलो वाटर कैपेबिलिटी के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक और सोनार है जो कि हम डीप वाटर में यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है LFVDS, जो कि लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार है। एंड वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आते हैं आगे, और हम दूसरे, चूँकि ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं तो कोशिश ये हमारी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ के इस हिस्से में देंगे। कि ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये जो डेकॉय लॉन्चर जो है ये महिंद्रा कंपनी ने बनाया है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे अहम बात ये रही है कि अब तक जो भी इस तरह के हथियार बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि देश की जब सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ जो है ज़मीनी फ़ौज पर नहीं होती, बल्कि जल, थल, वायु हर सेना की उतनी ही जिम्मेदारी है। और आमतौर पर आपने देखा है कि समुद्री हमलों के ज़्यादा ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए जो जल सेना है वो पूरी तरह से जो है समुद्री जो हद है, जो समुद्री बॉर्डर है, वहाँ पे मौजूद रहती है। चूँकि ऊपरी हिस्से से जो अटैक होते हैं उससे तो देखा जा सकता है, लेकिन समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर से जो हमले होते हैं उन पर नज़र बनाए रखना उतना ही जोखिम और उतनी ही जिम्मेदारी का काम होता है। और यही वजह है कि इस एंटी सबमरीन इसको जो लॉन्च करने के पीछे का मकसद यही रहा है कि जो बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर से भी 100 मीटर अंदर तक भी अगर कोई इस तरह से दुश्मन ताकतें अगर किसी भी तरह से तबाही का इरादा रखती हैं तो वो उनके इरादे से पहले उनके इरादे को मसमार कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। बढ़ते हैं आगे के हिस्से में और भी देखते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको मुहैया कराएंगे। और इस वक्त हम INS माहे के अगले हिस्से में मौजूद हैं, और आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस माहे पूरे जो है जोश व खरोश के साथ जो है तैयार है, जो कि आने वाले इसी हफ्ते में यानी 24 नवंबर को जो है नौसेना बेड़े में शामिल किया जाएगा। हमारे साथ जो है अमित चंद्र चौबे जो नौसेना अफसर हैं वो मौजूद हैं, उनसे इसके बारे में मज़ीद तफसील जानने की कोशिश करेंगे। सर, पीछे के हिस्से में जो है काफ़ी अहम जानकारियाँ मिली। अब जो सबसे ज़्यादा किसी भी उसका जो होता है फ्रंट पे क्या है, इसके बारे में लोगों की ये जुस्तजू रहती है कि आखिर है क्या।
आगे क्या क्या है चीज़ें हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, लेकिन जो बारीकियाँ आप बताएंगे कि शायद इन बारीकियों को जो है आम लोगों तक पहुंचाना या आम लोगों को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तफसील हो ताकि लोगों को पता चले कि INS माहे की असल हकीकत है क्या। तो INS माहे जो फर्स्ट ऑफ द AS2 शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसमें 80% जो सामान लगे हुए हैं वो भारत में बने हैं, और जो वेपन्स एंड सेंसर्स है वो सारे के सारे भारतीय हैं। एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के वासियों के लिए, कि जो वेपन एंड सेंसर्स इस शिप पे हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे एक नेवल सरफेस गन है। जी, हम उस जगह पे जहाँ पे जिसका जिक्र हमसे इन्होंने किया है, हम यहाँ इसके पास मौजूद हैं। और आप देखिए, दिखने में जो है जिस तरह से, चूँकि एक आम आदमी के लिए ये तोप या हथियार इससे ज़्यादा और शायद जानकारी किसी को शायद नहीं मिल सकती, लेकिन ये जानकारियाँ जो है, चूँकि आप इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं और आप लोगों से इससे शायद कि अहम जानकारी और कोई दे भी नहीं पाएगा, तो अब इसके बारे में आप बताइए सर, है क्या? तो ये एक नेवल सरफेस गन है जिसका यूज़ हम सरफेस टारगेट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जी जी। उसके पीछे आप देखेंगे दैट इज़ इंडिजिनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर, जो हम लोग सबमरीन टारगेट जो हमें डिटेक्टर होता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। दीज आर द टू मेजर वेपन्स एंड वेपन्स विच आर फिटेड ऑन बोर्ड फॉरवर्ड सक्सेस ऑफ द शिप। सर, ये तो रहा कि ठीक है, ऊपरी हिस्से में दिखने वाले या उसको हम अटैक कर सकते हैं। अंदर के हिस्से में जैसा कि पिछली जानकारी मिली कि 50 से 100 किलोमीटर तक ऐसे सेंसर्स हैं कि जो महसूस कर लेंगे, जो उसके बाद ना सिर्फ महसूस करेंगे बल्कि उसको डिस्ट्रॉय करने की भी क्षमता रखते हैं। बिल्कुल सही आपको बताया गया है। तो उसका वेपन सेंसर जो हमारे हैं बहुत कैपेबल हैं, जो हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं नियर टू द कोस्ट एंड ओपन सी में भी। एंड अकॉर्डिंगली हमें उसके हिसाब से ही हमें वेपन्स भी दिया गया है, ताकि जब हम डिटेक्ट कर लें टारगेट को तो उसको इंगेज करने में हमें सहूलियत हो। तो जो आपको बताया गया है रेंजेस, इट इज़ गुड रेंजेस, एंड हम प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर कैपेबल इनफ टू डिटर एनी सबमरीन विच इज़ लर्किंग अराउंड आवर वाटर्स। सर, आमतौर पर देश की अगर सुरक्षा की बात करें या ख़तरे की बात करें, हालांकि जिम्मेदारी तीनों सेनाओं की रहती है, लेकिन समुद्र में जो हमले होते हैं उन हमलों को लेकर जो समुद्री हमारी हदूद है, जो बॉर्डर है, 24 घंटे तैनात भी रहते हैं। उसके बाद भी जो है, चूँकि ऊपरी हिस्से में तो देख भी सकते हैं, बहुत सारी सहूलतें रहती हैं। अंदर के हिस्से से जो हमले होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के हिस्से से शायद ज़्यादा जटिल होते हैं, जिनको डिटेक्ट करना फिर डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जो अंडर वाटर जो डिटेक्शन है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, सैलिनिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। तो डिटेक्शन रेंज चेंजेस विथ द डे, बट जो हमारे पास सेंसर्स हमें दिए गए हैं वो बहुत कैपेबल हैं। चाहे किसी दिन का कोई टाइम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मौसम हो, हम आराम से किसी भी अंडर वाटर जो सबमरीन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सर, एक फिल्म आई थी गाजी, क्या आपने देखी है वो फिल्म? देखी है, लेकिन मैं उतने डिटेल में नहीं गया हूँ उस पर। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, हकीकत में चूँकि आप लोग जो है रियल में रहते हैं, रियल लाइफ और रियल कितना फ़र्क है सर? डिफरेंस स्पेलिंग का है, रियल एंड रियल का। सो इट इज़ डिफरेंट व्हाट इज़ बीन शोन देयर, they have to be something which is dramatized, they are something which is not real, but it is that some 90% I can say it is good. क्योंकि जो फिल्म गाजी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय नौसेना है उनकी बहादुरी और उसकी अक्कासी करती हुई वो फिल्म बनाई गई है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। वो कुछ पार्ट उसमें ड्रामाटाइज किया गया है बिकॉज बीइंग ए मूवी, बट जो उन्होंने शौर्य दिखाया है हमारे भारतीय जवानों का, वो एकदम बिल्कुल सही बताया गया उस फिल्म में। एंड उसके लिए हम बहुत प्राउड हैं अपने जो हमारे वीर थे वहाँ पर जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया है उसको, हम लोग बहुत हैप्पी हैं उसके कारण। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत अहम जानकारियाँ आपसे मिली। दूसरे हिस्से में मैं चलते हैं आपके साथ। सर, एक और अहम बात ये रही है कि ख़ासकर जो है ऐसे मौके पर आम आदमियों को तो यहाँ आने मिलता नहीं है, और जो जानकारी शेयर की जाती है वो आप लोगों से ही शेयर की जाती है, और वो भी बहुत ये है कि आपसे जो जानकारी शेयर की जाए वो मीडिया के ज़रिए ही उन तक पहुँचे। सर, आम आदमी अगर इसके बारे में और जानकारियाँ जानना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? तो रास्ते एज इन समथिंग विच फिल्में ही खाली काफ़ी हैं? क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन तो हम ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे, दैट इज़ समथिंग सिक्योरिटी मेजर्स।
तो लेकिन कोशिश करते हैं, जितना हम जानते हैं उतना आपको बताते हैं। जो हम बता सकते हैं, जो हम आपको बता सकते हैं, वो तो हम कोशिश करते हैं आपको बता दें, ताकि सारे भारतवासियों को वो लगे कि ये जो जहाज़ बना है कितना प्राउड मोमेंट है उनके लिए भी, और कितना कैपेबिलिटी है इस जहाज़ में जो उन्होंने जो देश के लिए समर्पित है अभी। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका सपना रहा है हर चीज़ में कि भारत में ही चीज़ें बनाई जाएं, आत्मनिर्भर भारत बने। तो अब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नौसेना ने जो है उस पर मुहर लगा दी है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। INS माहे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने इतनी सारी जानकारियाँ, अहम जानकारियाँ जो रही है, जो जनता के लिए बहुत अहम है, ख़ासकर जो है ऐसे लम्हों में जब भारत जो है दिन ब दिन तरक्की के तरफ जो है बढ़ते जा रहा है, और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन रहा है, उस स्लोगन, उस ख्वाब, उस सपने को जो है साकार होते हम देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं रहा है कि नौसेना, इससे पहले भी इस तरह के कई सारे जो है एंटी सबमरीन वारफेयर रहे, लेकिन जो INS माहे, इसकी जो खासियत, जो खुसूसियत आपके सामने उन्होंने बयान की, ये वाकई जो है भारतीय नौसेना के लिए, ना सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए बल्कि भारत देश के लिए जो है गर्व है। और इस फ़ख्र के साथ ही जो है देश की सुरक्षा में नौसेना हमेशा तैनात रहती है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय नौसेना ने एक मिसाल पेश की है। यह मिसाल है INS माहे का, जिसके सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। INS माहे, जिसे अगले हफ्ते यानी 24 नवंबर को भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत का पहल को मजबूत देते हुए अपनी स्वदेशी शक्ति को एक और अहम मुकाम पर ले जाने की कवायद में जुटी हुई है। केरल के कोची स्थित कोचिन शिपयार्ड में निर्मित माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट का पहला जहाज़ माहे अगले सप्ताह यानी 24 नवंबर को मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, उससे पहले एक एक जानकारी हम आपके सामने पेश करेंगे। भारतीय नौसेना का ये नया युद्धपोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पहल को और मजबूती और तरक्की, तकनीक, तेज़ गति और सटीक सामरिक क्षमताओं का जो है मिश्रण है, और उसी के ज़रिए जो है देश को मजबूती मिलेगी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से निर्मित ये युद्धपोत आकार में कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद माहे युद्धपोत की जो मारने की ताकत और उसकी निगरानी की ताकत इतनी ज़ोरदार और सटीक है कि जो तटीय इलाकों की सुरक्षा और भारत के पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है, जो समुद्र के अंदर 50 से 100 मीटर के फासले पर भी मौजूद उस खतरे को भांप लेगी, और भांपने के बाद न सिर्फ उसे भांपेगी बल्कि उसे जो है पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने की क्षमता रखती है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मुताबिक माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट के पहले युद्धपोत माहे के निर्माण में 80% से ज़्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये युद्धपोत भारत की युद्धपोत निर्माण क्षमता में तेज़ी से बढ़ते आत्मविश्वास और तकनीकी जो है सलाहियतों को भी दर्शाता है। इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट का नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक नगर माहे के नाम पर रखा गया है, जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर गोवा के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जहाज़ के क्रेस्ट में क्लारी पियोटो की प्रसिद्ध लचीली तलवार उर्मी दर्शाई गई है। ये उर्मी तलवार अपनी चुस्ती, सटीकता और युद्धक क्षमता का गवाह है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट माहे युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना में एक नई पीढ़ी स्वदेशी फुर्तीले और नए टेक्निक के साथ जो है आपके सामने है। यही वजह है कि हर भारतीय के लिए, और न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि भारतीय नौसेना के लिए जो है एक फ़ख्र का ये काम है, और फ़ख्र का और इसे अमली जामा जो है आने वाले जो अगले हफ्ते यानी 24 नवंबर को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। इससे जुड़ी और बहुत सारी जानकारियां हैं, जिसको लेकर हम आपको ऊपर के हिस्से में ले चलते हैं।
अब तक आपने आईएनएस माहे के ऊपर के हिस्से में देखा, अहम जानकारियां आपसे हमने साझा की, इसकी खासियत आपके सामने बयान की। अब जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, ये किसी भी जो पनडुब्बी को जो है डिस्ट्रॉय करने वाला जो शिप होता है, उसका सबसे अहम हिस्सा है ये, यानी टॉर्पीडो जिस हिस्से में होता है। क्योंकि आपने ऊपर के हिस्से में जिस तरह से जो हथियार देखे हैं, वो आमतौर से हर दूसरे जंगी जहाज़ में होता है, लेकिन जो टॉर्पीडो जो होता है, जो पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, वो सिर्फ ख़ास जो युद्धपोत होते हैं, जो जंगी जहाज़ होते हैं, उसमें ही होता है। और ये आपके सामने ये देख लीजिए, ये है, समझ लीजिए कि पूरे इस कहते हैं ना कि पूरे जो युद्धपोत का जो है, सबमरीन का जो एंटी सबमरीन का जो है, एक तरह से जान है, ये दिल है। और इसी पे पूरा जो है समझ लीजिए कि दुश्मन सबमरीन को जो है जो डिस्ट्रॉय करने का पूरा काम होता है, वो इसी से है। नौसेना में इस तरह की जानकारियाँ इतने करीब से शायद है कि एक आम आदमी को यहाँ आने का कोई रास्ता ही नहीं है कि एक आम आदमी इनके करीब आ सके, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए नौसेना या इस इलाके में हर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं है। और नौसेना भी ये चाहती है कि मीडिया के ज़रिए देश की जनता को उन सारे कामों का, खासकर ऐसे काम जिन पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं, वो लोगों को पता चले। तो एक और अहम बात देखिए कि जो इसमें कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत, ये देखिए यहाँ पे भी जो है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, तो यानी, और ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड पुणे। तो आप सोचिए कि कितनी अहम चीज़ है, और इसे बनाया भारतीय कंपनी में। हमारे साथ जो है नौसेना अफसर मौजूद हैं, प्रणेश श्रीवास्तव जी, उनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी। सर बताइए इसके बारे में, ऊपर आपने काफ़ी कुछ अहम जानकारियाँ दी, ये पूरे इसका जो है एंटी सबमरीन जो है वारफेयर का जो है जान है, क्योंकि सारा खेल इसी पर है, इसके बारे में आप बताइए। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जैसे बोला कि ये मेड इन इंडिया कंपोनेंट का एक पार्ट है, महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाया गया है। ये ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। ये शिप में 2 लॉन्चर्स दिए गए हैं, जिसमें कि 3-3 ट्यूब दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाज़ में 6 ट्यूब्स जिसमें कि टॉर्पेडो मौजूद है। इससे ये अटैक रोल के टाइम पर शिप में इसी से हम टॉर्पेडो डिप्लॉय करते हैं। सर यही चीज़ जब मैंने देखी तो अभी तो ये फिक्स पोजीशन में है, मैंने भी गौर किया। अब बताइए कि अगर जब हम अटैक करते हैं किसी पर, तो इसका मोमेंट कैसे होगा? सो जैसे ही इसको हम एक्शन में चले जाते हैं, तो ये ट्यूब्स को हम ट्रेन करके बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। जो खुला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो आपको ये खुला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो इससे ये उस तरफ उस साइड चला जाता है हाँ। और पानी की तरफ देखने लग जाता है। और उसके बाद जो पूरी फायरिंग होती है वो सब ऑटोमेटिक होती है। इसमें जो हमारे सेंसर सूट, जो अभय सोनार जो कि इंडिजनाइज्ड है, वहाँ से हमें डाटा मिलता है। उसके बाद एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम थ्रेट एसेस करते हैं और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिप्लॉयमेंट कर देते हैं टॉर्पेडो को। सर कितनी मार है इसकी, कितने दूर तक ये समुद्र के अंदर जो है मार सकता है, इसकी मार क्या है, रेंज क्या है? ये जो टॉर्पेडो बनाया गया है, ये लाइट वेट है, पहली बात तो वो चीज़ है, ईजिली इसमें हम लोड कर सकते हैं। और दूसरी बात जो जानने वाली है कि ये शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों में सबमरीन को हंट करने में सक्षम है। अच्छा सर, एक और अहम सवाल ये है कि आमतौर पर इस ये जो वारफेयर एंटी सबमरीन है, इसको जो है किसी भी हमले या किसी ऐसी स्थिति को भांपने की क्षमता 50 से 100 किलोमीटर है ना? उस 100 किलोमीटर के अगर वो भांप लेता है तो फिर इसके सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। फिर इसका इस्तेमाल कब होता है? सो जैसे कि अगर कोई एडवर्सरी की पनडुब्बी है हमारे आसपास आती है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जानना कि क्या वो हमारे लिए थ्रेट है। तो सबसे पहले हम 50 से 100 किलोमीटर के दौरान उसको हम ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, और अगर वो हमारी तरफ तेज़ स्पीड से आती है या फिर अपने टॉर्पेडो ट्यूब्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो वो हमारे दोनों सोनार जो LFVDS है एंड जो अभय सोनार है, उसमें ऑटोमेटिकली अलार्म आ जाता है। उसके बाद जैसे ही टॉर्पेडो निकलता है, हम हमारे जो ATDS लॉन्चर्स हैं वो डिप्लॉय कर देते हैं डिकॉय को, एंड उसके बाद हम अटैक रोल में अपने टॉर्पेडोज और रॉकेट से उस पर वार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आपने साझा की। तो ये आप देख लीजिए ये कैसे है। ऐसे अभी चूँकि ये है, और जब ये एक्टिव होता है तो पूरी जो ये जहाज़ है, जो युद्धपोत है, ये पूरी तरह से मूवमेंट होता है। फिर उसके बाद ये जो है, आप ये खुला हिस्सा जो देख रहे हैं आप,
इसमें आप देखिए कि ये इसी के लिए बनाया गया है। यहाँ से ये नीचे के हिस्से में इसको जो है ये मोमेंट होगा और उसके बाद बाहर के हिस्से से फिर इसका असल काम शुरू होगा कि पानी में कहाँ जो टारगेट करना है जिसे, जब ये यहाँ से इस हिस्से में ये आप देख रहे हैं ये पूरा मोमेंट होगा और मोमेंट होने के बाद जब बाहर के हिस्से में निकलेगा तो फिर उसके बाद जहाँ निशाना लगाना है, जो टारगेट करना है, वो इसके ज़रिए ही किया जाएगा। तो ये आपको इसलिए चूँकि इस हिस्से में आना और बताने का मकसद यही था कि ये एक अहम हिस्सा है और यहीं से पूरे बोट में देखिए एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये इस तरह से ये फिक्स है। और जब किसी भी दुश्मन के खतरे को जब भांपा जाता है तो 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में जब उसको भांप लिया जाता है तो उसके बाद फिर पूरा जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है पूरी तरह से पूरा सिस्टम एक्टिव होता है। फिर उसके बाद उसको भांपना, फिर वो कहाँ है उसको लोकेलेट करना, फिर उसके बाद जब इसकी रेंज में वो आता है तो फिर इसके ज़रिए टारगेट करना। जैसा उस तरफ आपने देखा था एक जगह खुली हुई, बिल्कुल इसी तरफ से मैं मेरे कैमरामैन नितिन जाधव से कहना चाहूँगा कि नितिन ये हिस्से को आपको दिखाएं। आप देखिए ये कितना, देखिए कम से कम 7 से 8 फीट का ये हिस्सा है और जब ये एक्टिव होता है तो यहीं से घूमने के बाद ये हिस्सा बाहर की तरफ निकलता है और फिर उसके बाद अंदर पानी के अंदर जहाँ पे जो ये टारगेट करता है फिर इसको एक्टिव किया जाता है और फिर सब कुछ जो है यानी कि जो दुश्मन अगर यहाँ से इसके करीब में है तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय